रिकॉर्डिंग। मार्केटिंग, मार्केटिंग करेंगे आज। मार्केटिंग का मतलब क्या है? देख, मार्केटिंग का मतलब सीधा सीधा है, जब तक देखो ये फैक्ट्री है हमारी, फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में माल तैयार होने से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचने तक, ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग का ही पार्ट माना जाता है। मार्केटिंग एक सोल कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट मार्केटिंग ही माना जाएगा। फैक्ट्री में माल बनने से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचने तक और आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग का पार्ट है। ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड इन द मार्केट, जो इसके बीच में की जाती है, ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग ही है, जहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके, है ना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, ग्रेडिंग करना, सारा कुछ मार्केटिंग का ही हिस्सा माना जाता है। मार्केटिंग एक सोल कंसेप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, तो देखो आप क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर में, देखो कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फिलोसफीज जो है मार्केटिंग की, जो अलग अलग राइटर ने दी हुई है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, मिक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है, बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फंक्शंस एंड फिलोसफी, देखो in देखो our day to day life we find so many physical products, services, ideas, बहुत सारे, है ना। just think about the source of this origin, who are their receiver and supplier, and by what name they are known. The answer to this question is reply very simple. देखो reply very simple, anybody can tell them as physical products, services, ideas etc. come from the market. मार्केट से आते हैं। देयर रिसीवर आर नोन एज कस्टमर, कस्टमर रिसीवर होते हैं हमारे, है ना। सेलर कौन? सेल करने वाले, मार्केट में जो गुड्स को बेचते हैं। अभी देखो मार्केट, ट्रेडिशनल व्यूज, ट्रेडिशनल व्यूज क्या है? देखो मार्केटिंग का ट्रेडिशनल व्यूज क्या है? ऑर्डिनरली मार्केट इज ए पर्टिकुलर प्लेस, ट्रेडिशनली हम क्या बोलते थे? ऐसा प्लेस जहां पे बायर एंड सेलर मिलते हैं और जहां पे डीलिंग होती है, दिस इज कॉल्ड बाजार, मार्केट, ठीक है। ऑर्डिनरली मार्केट इज ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर द बायर एंड द सेलर गेट्स टुगेदर एंड मेक डील रिगार्डिंग सेल और परचेज। इट इज क्लियर दैट पर्टिकुलर stress is laid upon physical place in the concept of बाजार, ठीक है। अच्छा, आजकल क्या है? आजकल मॉडर्न व्यू में क्या देखो, बाजार के अंदर में वो सब चीजें भी आएगी ऑनलाइन वाली, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और ये सब, ये भी सारा बाजार है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिल रहे हैं, आपस में डील कर रहे हैं। मॉडर्न व्यूज क्या है? मॉडर्न व्यूज है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यूज मार्केट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रियल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो पोटेंशियल बायर है ना, उसको ही मार्केट के अंदर में इंक्लूड किया गया है, अदर पर्सन को नहीं किया गया। मार्केट मॉडर्न व्यूज क्या कहते हैं? देखो, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ही मार्केट बोला जाएगा, सही है, मार्केट बोला जाएगा। इसके बाद में देखो मार्केटर, सेलर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है? कस्टमर कौन होता है? जो बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के। होलसेलर भी, होलसेल कस्टमर भी हो सकता है, रिटेल कस्टमर भी हो सकता है, फीमेल कस्टमर, मेल कस्टमर, इन्फ्रेंट कस्टमर, यंग कस्टमर, ओल्ड एज कस्टमर, सारे हो सकते हैं, रिच कस्टमर, है ना, लोअर इनकम कस्टमर, सारे तरह के कस्टमर है। सेलर कौन होता है? जो सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को इन द मार्केट फॉर गेनिंग प्रॉफिट। अब आगे चलो। अच्छा, व्हाट कैन बी मार्केटेड? देखो, फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज, सब कुछ बिक सकता है मार्केट में, सीधी बात है। पर्सन्स फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्टेन पोस्ट्स, प्लेस, ये सब बातें करेंगे। अभी देखो मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट है अपना चैप्टर, यहाँ से कंसीडर किया जाता है। वैसे मार्केट का मतलब बताया तुमको मैंने पहले, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? जैसे कि मैंने बताया तुमको, मार्केटिंग कस्टमर के घर तक माल पहुंचाना और उसको सर्विस देना, आफ्टर सेल सर्विस तक मार्केटिंग है। इट रेफर्स टू दैट सोशल प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली द नीड आर सेटिस्फाइड।
मतलब कस्टमर पहले तो माल बनाना, प्रोडक्शन करना, एक उसको फिर कस्टमर को ऑफर देना, और ऑफर देने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाइड करना हमारा मार्केटिंग का हिस्सा है, मार्केटिंग का अंग माना जाता है, मार्केटिंग बोलते हैं इसको। मार्केटिंग के अंदर में सारी एक्टिविटीज आती है जो फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर के घर तक माल पहुंचाने में की जाती है, ठीक है, जिसमें ग्रेडिंग है ना, सारी चीज आती है। देखो अब इसके अंदर में देखो क्या है, दिस एक्टिविटीज चीफली इंक्लूड द फॉलोइंग: गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लान तैयार करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करना, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, ब्रांडिंग करना, सारी चीज आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एवरी एक्टिविटीज इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? मार्केटिंग इज दैट सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, ऑफर क्रिएट किया मार्केट में, एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है, पहले मार्केट में पहले माल बना फैक्ट्री में, फिर उसके बाद ऑफर क्रिएट हुआ, ऑफर क्रिएट होने के बाद गुड्स एक्सचेंज हुआ कस्टमर को। फिलिप कॉटलर ने दी है डेफिनेशन ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर देखो, मार्केटिंग टेक्स ए डे टू लर्न, अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स टाइम टू मास्टर। भाई मार्केटिंग अगर करनी है, सारी चीज करनी है तो मास्टर होना जरूरी है मार्केटिंग में और सारी एक्टिविटीज में। फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या देख, नीड्स एंड वांट। फीचर सबसे पहला पॉइंट क्या है, नीड एंड वांट। मार्केटिंग क्या करती है, नीड और वांट को पूरा करवाने का काम करती है। नीड एंड वांट कंसेप्ट है एक तरह से देखा जाए तो। मार्केटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द नीड एंड वांट ऑफ द टारगेट कस्टमर। टारगेट कस्टमर की नीड और वांट को देखना है, उसके बारे में उनकी जरूरतें पूरी करवानी है। बात यह है, आपके प्रोडक्ट में उनकी जरूरतें पूरी होती होगी ना तो प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, नहीं तो नहीं खरीदा जाएगा। डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सच नीड्स एंड वांट, और प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिजाइन करना है ताकि उनकी जरूरतें सेटिस्फेक्शन पूरी हो सके, है ना, जो वो चाहते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। दिस इज व्हाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दिस प्रोसेस। सीधी सी बात है। क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफर, देखो माल बनने के बाद में मार्केट को ऑफर भी देंगे, आपको जरूरत दिखा के आपको माल बेचेंगे नहीं बेचेंगे, मार्केट में ऑफर्स देंगे, ठीक है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग विच इज डिपेंडिंग आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू दिखाएंगे, कस्टमर को वैल्यू दिखाएंगे, भाई हमारा प्रोडक्ट ये है, तुम्हारे को ये फायदा है, तुम्हारे को ये फायदा है। फायदा दिखा के बेचना, कोई नुकसान थोड़ी बताएगा प्रोडक्ट का, ये नुकसान है। प्रोडक्ट के अंदर में वैल्यू दिखाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करेगा कस्टमर की नजर में कि भाई हाँ वाकई में तुम जो पैसे लगा रहे हो खराब पैसे नहीं लगा रहे, ठीक है, पैसे पूरे हो रहे हैं, तुम्हारे पैसा वसूल हो रहा है। बात ये कस्टमर की नजर में वैल्यू क्रिएट होगी। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब सेल है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है मार्केटिंग के अंदर में। मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग कंसिडर वैल्यूएबल बाय द पीपल। देखो एक्सचेंज हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द मार्केटिंग, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। वो तो यही है, माल बिकेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या मार्केटिंग करने का, मेन मकसद तो माल बेचना ही था ना। बात ये है। देखो द प्रेजेंस ऑफ टू साइड, देखो क्या क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज होने के लिए दो बंदे होने जरूरी है, बायर और सेलर, बोथ शुड बी कैपेबल, दोनों कैपेबल होने चाहिए, एक पे करने में और एक गुड्स बेचने में। बोथ मस्ट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दोनों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, है ना। बोथ डू द ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट एनी प्रेशर, किसी प्रेशर के साथ में ट्रांजेक्शन ना हो। प्रेशर में थोड़ी खरीदूंगा मैं माल, अब मेरी मर्जी होगी तो मैं माल खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। दुकानदार को डंडा थोड़ी फंसा सकते हैं, खरीदो माल, है ना। तो ये बात है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देखो ग्रेडिंग करना, देखो तो सबसे पहले क्या, एनालाइज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन, किस तरीके का प्रोडक्ट चाह रहे हैं, मार्केट प्लान करना, मार्केटिंग प्लानिंग करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू डू, मार्केटिंग के बारे में प्लान करना। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट करना उस हिसाब से मार्केट इंफॉर्मेशन को देखते हुए। स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग करना, घटिया मतलब ए ग्रेड का माल है, बी ग्रेड का माल है, सी ग्रेड का माल है, ग्रेडिंग करना कहने का मतलब ये है। पैकिंग एंड लेबलिंग करना, पैकिंग और लेबलिंग करना भी काम है। ब्रांडिंग करना, कस्टमर सपोर्ट सर्विस देना, प्राइस प्रोडक्ट प्राइसिंग करना, प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारा का सारा काम मार्केटिंग का ही हिस्सा मान के चला जाता है, ठीक है। क्यों देखो समझ आया होगा ये
अभी बात करेंगे, डिटेल में बात होगी इन सब की, डिटेल में टॉपिक आएंगे सारे के सारे, सब बात होगी बीच बीच में, ठीक है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, गैदर करना इंफॉर्मेशन, कस्टमर की नीड क्या है, आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन द मार्केट, मार्केट के अंदर में कस्टमर की नीड्स वगैरह देखना और सारी चीज देखना, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट देखना, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे पास और क्या क्या थ्रेट्स है, स्वोट एनालिसिस करना, कहने का ये मतलब है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ का मतलब हमारे गुड्स में कितनी शक्ति है वो देखना, जो मार्केट के नीड्स को पूरा कर पा रही है, और वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, उसको पीछे रखेंगे। अपॉर्चुनिटीज, भविष्य में क्या क्या आने वाली अपॉर्चुनिटीज है जो हमारा बिजनेस गेन कर सकता है। थ्रेट क्या होंगे, डर, हमारे बिजनेस को क्या क्या डर है, बात ये है। मार्केटिंग प्लान तैयार करना, प्लान का मतलब क्या है, एज पर देयर फंक्शन, मार्केटिंग देखो मार्केटिंग ए मार्केटर डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान, प्लान तो तैयार करना पड़ेगा। दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ताकि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। एग्जांपल, ए कंपनी हैज ए 25% मार्केट शेयर, अगर मान लो आपको 40% आपका टारगेट है कि 40% मेरे को मार्केट एरिया चाहिए खुद का, तो अपने को उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को प्रॉपर प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है ये काम, अदरवाइज नहीं हो सकता। मार्केटिंग प्लान होना जरूरी है तैयार। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डेवलपमेंट अट्रैक्टिव और बढ़िया होनी चाहिए, कंपिटिटिव होनी चाहिए, ताकि कंपिटिटिव एडवांटेज मिल पाए हमको। डिजाइनिंग बहुत बढ़िया से बढ़िया, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया से बढ़िया करो प्रोडक्ट की, ताकि कस्टमर पहली बार में देखते हैं हाँ भाई ये चीज खरीदनी है ना। तो ये बात है, डिजाइन और डेवलपमेंट कस्टमर के हिसाब से होती है, मार्केट के हिसाब से होती है। स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग करना, ग्रेड करना, स्टैंडर्डाइज करना कि भाई ये चीज है, ऐसे ऐसे है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एज पर स्टैंडर्डाइजेशन एज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटर फोकस ऑन द प्री डिटरमाइंस स्पेसिफिकेशंस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फिक्स होएगा वो काम। और ग्रेड करना, ए ग्रेड का माल ये है, बी ग्रेड का ये, सी ग्रेड का ये, डी ग्रेड का, ग्रेडिंग कर देना। एज पर ग्रेडिंग देखो, ए फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग, ए मार्केटर फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप में बांट देते हैं। अब जैसे दूध के पैकेट आते हैं, ग्रीन आता है, येलो आता है, ये ब्लू आता है ना, ये सारे के सारे ग्रेड के हिसाब से आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम इट्स इंपोर्टेंस, फीचर एंड सच ए क्वालिटी, है ना, साइज, ठीक है, बात ये है। इसके बाद में पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या आएगा, पैकिंग होता है, एक तो पैकेजिंग होता है, व्हाट इज पैकिंग, पैकिंग जो पैकिंग की हुई है, बॉक्स की पैकिंग की हुई है मान लो, एक होता है पैकेजिंग, किसी चीज को पैकिंग करने के लिए प्रोसेस उसका पैकेजिंग है। एक होता है ब्रांडिंग, एक होता है ब्रांड, ब्रांड क्या, ब्रांड तो बना हुआ है, ब्रांडिंग, ब्रांड बनाते वक्त क्या क्या सोचा गया, ब्रांडिंग होता है। लेबल होता है, एक लेबलिंग होता है, लेबलिंग क्या होता है, लेबल बनाते वक्त क्या क्या लिखा जाएगा, जैसे प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के ऊपर क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेबल होता है, पट्टी होती है, उस पे फॉर्मूला हो गया दवाई का, मान लो दवाई प्रोडक्ट है, फॉर्मूला हो गया और सब हो गया, मैन्युफैक्चरर का नाम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, ये सब लिखना कंपलसरी है, बिना लिखे आप नहीं चला सकते मार्केट में प्रोडक्ट, सीधी सी बात ये है, गैर कानूनी हो जाएगा ये, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग समझ आया हुआ ये। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होता है, एक तो ब्रांड होता है, एक ब्रांडिंग होता है, बताया ना मैंने, ब्रांड देखो जैसे बहुत सारे एप्पल ब्रांड है, सैमसंग है ना, प्यूमा, एडिडास, नाइकी ब्रांड है, ऑल आर ब्रांड्स इन द मार्केट। ब्रांड क्या है, आप ब्रांड बनाते वक्त कुछ सोचोगे ना उसको, उसके बारे में, ब्रांडिंग है ये। ब्रांड कैसा हो, नाम कैसा हो क्या ना हो, सिंबल कैसा हो, उसका सारा चीज सोचना पड़ेगा, ब्रांडिंग है ये, ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा, एक आउटलुक दिया हुआ है कि भाई ये टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होती है, कस्टमर को सपोर्ट सर्विस देना, जैसे आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं हम, ठीक है। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट हैंडल कर रहे हैं, कोई सर्विस फॉल्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, कस्टमर केयर खोले हुए हैं, वहां से हैंडल हो रही है कस्टमर की कंप्लेंट, कोई टेक्निकल सर्विस देनी हो, है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं, है ना, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बंदा भेज रहे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जा रही है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते वक्त हम क्या क्या सोचेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते वक्त कंपटीटर ने क्या प्राइस रखा हुआ है ना, मार्केट में क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है प्राइस डिसाइड करते वक्त। हमारी कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट कितनी आई, उस हिसाब से बहुत सारी पॉलिसीज है,
प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते वक्त, दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग। बात करेंगे प्राइसिंग में। प्रमोशन, व्हाट इज प्रमोशन? देखो प्रमोशन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, हिंदी में बोले तो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? हर तरीके की एडवर्टीजमेंट होती है। देखो जैसे बैनर लगवा दिए, पर्सनल सेलिंग करवा दी, टीवी में ऐड करवा दी, है ना, अखबार में ऐड डलवा दी, बहुत सारे ऐड के माध्यम होते हैं, आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो। व्हाट इज प्रमोशन? मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है? कई चीजों का मिक्स किया गया, थोड़ी सी मैंने अखबार में ऐड करवा दी, थोड़ा थोड़ा मैंने टेलीविजन में भी, थोड़ा मेरा जो बजट है मैंने बांट दिया, इतना इतना यहाँ पे होएगा, इतना यहाँ पे खर्च होएगा, इतना यहाँ पे खर्च होएगा, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। बात करेंगे, ठीक है, तो ये बात है। देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या चैनल होएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाना है माल, है ना। फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेयर इट इज प्रोड्यूस टू प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। द important decision taken under physical distribution, managing inventory, storage and warehousing and transportation of goods from one place to another, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन आना जाना माल का। As per this function of marketing, a marketer has to decide about mode of transportation. क्या mode of transportation use करें? After considering factor like nature of product, nature of product के according देखेंगे कि भाई transportation कौन सी बेटर है, location of the target market and cost of transportation क्या पड़ रही है, उस हिसाब से भी सोचा जाएगा transportation का मोड क्या हो। Transportation is needed as the user of products are widely spread and geographically separate from the place this पे प्रोडक्ट वाइज भी देखा जाएगा, बहुत सारी चीजें, स्टोरेज वगैरह, फैसिलिटी वगैरह भी आएगा इसके अंदर में ही। इसके बाद में आगे चलो, मार्केटिंग फिलोसफी। मार्केटिंग की 5 फिलोसफी आई है आज तक, 5 की 5 ये है। सबसे पहले प्रोडक्ट कंसेप्ट है, दूसरा है प्रोडक्ट कंसेप्ट, सॉरी प्रोडक्शन कंसेप्ट है पहला, प्रोडक्ट कंसेप्ट है दूसरा, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है। अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग फिलोसफी दी है, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करो, चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजीली इफ इट इज मेड अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस। मतलब क्या, भर भर के प्रोडक्शन करो, लेकिन अगर आप अवेलेबल करवा सकते हो ना लोगों को जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आपका माल आसानी से बिक जाएगा। इस फिलोसफी का कहने का ये मतलब है, समझाई? मतलब अगर आप माल कितना भी बना लो, अगर आप जगह जगह अवेलेबल करवा पा रहे हो ना, तो आपका माल आसानी से बिक जाएगा। अच्छा, मेन फोकस किस पे? मोर क्वांटिटी पे, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब हर जगह अवेलेबल हो सके हमारा माल, हिसार में, आसी में, रोहतक में, फतेहाबाद, सिरसा, लुधियाना, फलाना ढिमकाना, जगह जगह है, मेरा माल सारी जगह अवेलेबल हो सके, कंट्रोल हो प्रॉपर, बात ये है। एंड क्या है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट था ये। दूसरी फिलोसफी आई थी प्रोडक्ट कंसेप्ट पे। इसमें आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे मेन ध्यान देना है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हुई ना, जंगल में भी बैठे होगे तो भी बिक जाएगा प्रोडक्ट, बात ये है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। देखो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देखो एंड क्या है इसका? प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी फिलोसफी आई थी सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या है? देखो फिलोसफी, गुड्स आर नॉट बॉट बाय कस्टमर, दे हैव टू बी सोल्ड टू देम। हमको बेचने पड़ते हैं, हमारे घर पे आके खरीदेगा नहीं कोई गुड्स, सीधी बात ये है। मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करो कस्टमर को, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करो, एजुकेटिंग करो कस्टमर को, है ना। एंड क्या है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइज सेल। मैक्सिमाइज सेल कैसे हो सकती है? आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, कस्टमर को बेचने की कोशिश करोगे, तभी आपकी सेल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। मार्केटिंग कंसेप्ट आया था एक। देखो फिलोसफी क्या है? कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल। वो प्रोड्यूस, देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो है ही है जरूरी। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपके प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट खत्म है, उसकी वैल्यू खत्म है, कोई फायदा नहीं है। बात ये है, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए। इस पे मेन इम्फेस किया गया है इस फिलोसफी पे। कस्टमर जैसा चाहता है वैसा प्रोडक्ट हो, तभी प्रोडक्ट बिक सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कोई वैल्यू नहीं है उस प्रोडक्ट की। बिकेगा तो भी एक बार बिकेगा, उसके बाद खत्म। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? देखो इसके अंदर में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ
मतलब सोशल वेलफेयर भी जरूरी है, सोशल वेलफेयर भी करो साथ साथ, इसने इस चीज पे फोकस किया है। कंज्यूमर वेलफेयर भी जरूरी है, अच्छे गुड्स कम दामों पे उपलब्ध करवाएं मार्केट के अंदर में, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो, ताकि कस्टमर का सोशल वेलफेयर भी हो। पांचवी फिलोसफी ये बोलती है, बात सीधी है, 100 बात की एक बात, यही दिया हुआ है इसके अंदर में। अब चाहे इसमें कितनी भी एक्सप्लेनेशन हो, ये बात है इसके अंदर में, तभी तो ये बॉक्सों में डाली गई है। मेन बात तो यही, कहानी यही है पढ़ने वाली इसमें। अब डिफरेंस क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में भी फैक्ट्री है, सेलिंग कंसेप्ट में भी फैक्ट्री है, उसमें मार्केट है, उसमें मार्केटिंग, मार्केट एंड सोसाइटी है। मेन फोकस उसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे है, उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, उसमें अट्रैक्टिंग कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, और उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद वेलफेयर जरूरी है। मींस देखो बैलेंस प्राइसिंग एंड इजी अवेलेबिलिटी उसमें है। उसके बाद में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है, उसके बाद में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेलिंग प्रमोशन, वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज उसमें की जाती है, उसमें वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर, ठीक है। एंड प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्ट प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी के अनुसार, उसके बाद में प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइज सेल, उसमें प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उसमें प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्लस में सोशल वेलफेयर। समझ आया होगा। ये हमारी 11.1 कंप्लीट होती है। यहाँ पे हम 11.2 पे आ जाते हैं। 11.2 देखो, 11.2 क्या है, मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट एंड एलिमेंट। व्हाट मार्केटिंग मिक्स देखो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर। भाई ताकि भाई पोटेंशियल बायर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम प्रोवाइड करवा सके, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या है, सारी चीजों का मिक्स करना मार्केटिंग मिक्स है, कहने का ये मतलब है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मिक्स है ना, प्लेस है तो प्लेस मिक्स, प्राइस है तो प्राइस मिक्स है ना, प्रमोशन है तो प्रमोशन मिक्स। अलग अलग प्रमोशन के माध्यम चुनेंगे ना हम, बात करेंगे अभी। देखो मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर। हमारे जो कंट्रोल में है उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना ही क्या है, मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल चूजन बाय ए फर्म प्रिपेयरिंग इट्स मार्केटिंग ऑफर। मार्केटिंग ऑफर करते टाइम जो जो चीज आप चूज करोगे, वेरिएबल्स को जो हमारे कंट्रोल में, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, है ना। अच्छा, डेफिनेशन देख, फिलिप कोटलर वाली कर लो। द फर्म टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट sitting for its marketing decision variable. This sitting constitute its marketing mix. Marketing mix का मतलब क्या है, देखो the firm task is to find the best sitting. बेस्ट सिटिंग मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज आपके फर्म के अनुसार, ठीक है। इट मार्केट देखो, इफ इट्स मार्केटिंग डिसीजंस वेरिएबल, वो जो वेरिएबल है आपकी फर्म पे जो सेट बैठते हैं उस हिसाब से उनको यूज करना मार्केटिंग मिक्स है। बात करेंगे अभी शुरू हुआ है चैप्टर। देखो प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स की बात करेंगे। पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट वो जो आपको बेचना है मार्केट में, चाहे वो गुड्स भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, ऑल आर प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफरिंग टू द मार्केट फॉर सेल। सारे के सारे प्रोडक्ट है। गुड्स है जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, हेडफोन है, टेलीविजन है, सर्विस में इंश्योरेंस, हेल्थ है ना, हेल्थ केयर, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह, एनीथिंग है ना, आइडिया, इंफॉर्मेशन, ये भी तो एक तरह से प्रोडक्ट है जो आपको बेचने हैं। मान लो मैं तुमको कोरल ड्रॉ सिखा रहा हूँ, तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके पैसे ले रहा हूँ, बात ये है। मार्केटिंग प्रोडक्ट है वो, देखा जाए तो सर्विस भी प्रोडक्ट ही है एक तरह का, जो कस्टमर को बेचना है अपने को, बात ये है। अब देखो जैसे ये एग्जांपल दिए हुए एलजी में टेलीविजन, ये सब प्रोडक्ट हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट। टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन किस तरह की होती है, देखो 3 तरह की सेटिस्फेक्शन कस्टमर प्राप्त करता है। फंक्शनल सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल है, मान लो ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट क्या है, आपका शरीर ढकने का काम कर रही है, पहली फंक्शनल सेटिस्फेक्शन आपको मिली, ओके। दूसरी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मेरे को है ना एक तो टी शर्ट चुभ रही है, मजा नहीं आ रहा पहन ली,
एक होता है फीलिंग कंफर्ट, हाँ भाई मेरे को साइकोलॉजिकली मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है। एक है सोशल सेटिस्फेक्शन, हाँ भाई एडिडास की है, एडिडास का लोगो लगा हुआ है, वो दिखावा हो जाएगा, नहीं समझे। सोशल सेटिस्फेक्शन जरूरी भी है। गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए ना आपको आफ्टर वियरिंग दैट टी शर्ट, है ना, शर्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नॉन पीपल इज ए सोशल सेटिस्फेक्शन। लोग देखेंगे हाँ भाई एडिडास की टी शर्ट पहनी हुई है ना, हाँ भाई सोशल सेटिस्फेक्शन जरूरी है। ठीक है, बात ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कॉन्सेप्ट। देख इसके अंदर में क्या है, व्हेन वी थिंक अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में सोचना, जनरली इट रेफर्स ओनली टू टेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोडक्ट। वी से वी हैव बॉट ए बाइक, अगर मैं मान लो बाइक खरीदना चाहता हूँ, बट वाइल वी टेक ए बाइंग डिसीजन वी अलोंग विद टेंजिबल एट्रीब्यूट ऑल्सो कंसिडर द इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट। इंटेंजिबल एट्रीब्यूट भी देखेंगे ना टेंजिबल के साथ में। अगर मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, क्या क्या माइलेज, क्या माइलेज कभी दिखाई थोड़ी देता है, माइलेज क्या है, स्पीड कितनी है, क्या क्या है ना, ये सारी चीजें। द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एट्रीब्यूट ब्रांड नेम है, इमेज है ऑफ अ कंपनी, गारंटी है, वारंटी है, पैकेजिंग है, माइलेज है, स्पीड है ना। देखो एट्रीब्यूट देयरफॉर इट मार्केटिंग ए प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट। मार्केटिंग में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों की बातें की जाती है, ना कि सिर्फ टेंजिबल की। ठीक है, which are capable of being exchanged for a consideration and satisfy the consumer needs. Important product decision, important product decision के the important product decision include branding, प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में सोचना, पैकेजिंग, लेबलिंग, बहुत मायने रखती है चीजें। ब्रांडिंग क्या होती है, व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांड का नाम क्या हो, नाम बहुत बड़ी चीज है। नाम अगर बढ़िया नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा, अगर नाम से समझ ही नहीं आ रहा चीज क्या है ये, तो बहुत गलत हो जाएगा। ब्रांडिंग मतलब नाम को बनाने का प्रोसेस, मतलब आप ब्रांडिंग करते वक्त क्या क्या सोचोगे, ब्रांड बनाते वक्त क्या क्या सोचोगे, है ना। ए मार्केटर हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर ए जेनरिक नेम और ए ब्रांड नेम। प्रॉपर एक ब्रांड नेम होना चाहिए। ब्रांड नेम डिसाइड करते वक्त क्या क्या किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश, जो प्रोसेस है। ब्रांड नेम क्या, देखो जेनरिक नेम, ब्रांड नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट, सारे क्लास ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे। मान लो भाई मैं आइसक्रीम का काम करता हूं, तो उस आइसक्रीम से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट का नाम हो ताकि वो सबको प्रेजेंट करे। जैसे कार्स है, कार की कंपनी टाटा मोटर्स, टाटा कार्स, इस तरीके से है ना। अच्छा, ब्रांड नेम रेफर्स टू दैट नेम विच हेल्प इट आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कोको कोला है, कोको कोला को अलग से प्रेजेंट किया जा रहा है, कोक है, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक, लिम्का है, फेंटा, ये सारे ब्रांड है, ब्रांड ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो ब्रांडिंग, डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई ऑफ प्रोडक्ट। देखो ब्रांड है जैसे LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ब्रांड नेम LIC, ब्रांड है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी है ये। ब्रांड नेम क्या है, LIC। ब्रांड मार्क क्या है, देखियो हाथ का ऐसे बना रखा है, ये ब्रांड मार्क है। नाइकी क्या क्या है, ऐसे है, ये साइन है वो साइन है। ब्रांड क्या है, नाइकी, कंपनी का नेम नाइक्स, है ना, नाइकी। तो इस तरीके से तो ब्रांड का नेम भी, जूतों का नाम भी आता है, पता हो तुमको, अलग अलग नेम से। बाकी बहुत कम लोग जानते हैं कि नाम है इसका, ये नाम है, उसका ये नाम है ना। ब्रांड देखो, ब्रांड इज अ सिंबल। देखो ब्रांड क्या है, इट रेफर्स टू ए नेम, टर्म्स, sign, symbol, design or some combination of them used to identify the product, goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competitor. Brand name and brand mark, for example Asian Paints है, brand name है, has the symbol of गट्टू on its pack, गट्टू लगा हुआ है इसके पैक पे, which is the brand mark. ठीक है, brand name it refers to that part of a brand which can be spoken, जिसको हम spoken कर सकें।
अब नाइकी के उस पे कुत्ता वो शेर छपा हुआ, क्या हम शेर शेर हो थोड़ी बोल लेंगे स्पोकन। इट इज द वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ ब्रांड। एग्जांपल एशियन पेंट्स बोल सकते हैं हम, एशियन पेंट्स है ना। सफोला, मैगी है ना, मैगी ब्रांड है, नेस्ले का है, मैगी ब्रांड है। लिम्का ब्रांड है, कोक कंपनी का है। ड्यू पेप्सी कंपनी का है, ठीक है। किनली सोडा कोक कंपनी का है, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रांड्स हैं, ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या, उसके चिन्ह, उसके लोगो, ट्रेडमार्क। जैसे मान लो नाइकी का मैंने बताया ये है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम का बताया, हाथ है बीच में दीवा जल रहा है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम का लोगो है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क। ब्रांड मार्क तो समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडमार्क, इट रेफर्स टू ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन जिसको दे दे वही है ब्रांड मार्क जो होता है ना, उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दी। मेरे लोगों को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड इजीली प्रोनाउंसेबल। यूं को नहीं कि वही दवाइयों का नाम जैसे हो, सर बाद में दोबारा सोचना पड़े क्या था, याद कैसे रहेगा कस्टमर के। यार वो चीज लेके आया था, बढ़िया होती थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा। अरे ध्यान कैसे आएगा, प्रोनाउंसेबल ही नहीं है वो। सजेस्टिव, सजेस्ट करे प्रोडक्ट को, है ना, सजेस्ट करे। हाजमोला है जैसे, हाजमोला प्रेजेंट क्या कर रहा है, हाजमा ठीक होएगा उससे, है ना। डिस्टिंक्टिव, देखो डिस्टिंक्टिव, द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव दैट हाईलाइट इटसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ अदर ब्रांड नेम। जैसे टाइड है, जैसे टाइड है, जैसे टाइड है, टाइड क्या करेगा, टाइड प्रेजेंट कर रहे हैं दाग को निकालने के लिए, है ना। पर्क है, चॉकलेट है ना, रिप्रेजेंट कर रही है कुछ ना कुछ। देखो इसके बाद में क्या है, एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल होना चाहिए, द ब्रांड नेम शुड बी एडॉप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। प्रॉपर एडॉप्टेबल होना चाहिए एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। तो ये बात है। वर्सेटाइल होना चाहिए, द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट विच आर एडिड टू द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। वर्सेटाइल होना चाहिए प्रोडक्ट, लीगल होना चाहिए, द ब्रांड नेम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, लीगली प्रोटेक्टेड हो, हैविंग ए स्टेइंग पावर। देखो द ब्रांड नेम शुड नॉट गेट आउट ऑफ चल रहे भाई, चल रहे, get out of date shortly, rather it should have a staying power. Advantages of branding क्या है, ब्रांडिंग के फायदे क्या है, ब्रांडिंग के बेनिफिट्स क्या है। ब्रांडिंग के बेनिफिट्स हैं क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने का काम कौन करता है, ब्रांडिंग। मार्केटर के क्या बेनिफिट है, देखो मार्केटर के क्रिएट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट पैदा करते हैं। लिम्का है, कोक है, डिफरेंट पैदा कर दिया, नहीं कर दिया, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड अलग अलग होने से क्या है, एक तो सेल भी ज्यादा आएगी, एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखाने की कोशिश करते हैं। इजी एडवर्टाइजिंग, आसानी से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं ब्रांड का नाम दिखा दिखा के, बात ये है। अच्छा, फिक्सिंग डिफरेंट डिफरेंशियल पीस प्राइजेस, डिफरेंट प्राइजेस सेट कर सकते हैं, लिम्का का अलग, कोक का अलग कर सकते हैं, करना चाहे तो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में आसानी हो जाती है अगर ब्रांड नेम बनाते हैं तो। टू कस्टमर, कस्टमर को क्या बेनिफिट है, क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को आइडेंटिफाई हो जाता है, हाँ भाई लिम्का पीनी है, मेरे को लिम्का लानी है, पता है अपने को ब्रांड नेम, तभी तो हम लाते हैं। कोक पता है हमको, कोक पीनी है हमको, कोक लाते हैं। थम्स अप पता है हमको, ड्यू पता है हमको, फैंटा पता है हमको, माजा पता है हमको, फ्रूटी पता है हमको, सही है। तो बात ये है, सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल नीड, सेटिस्फाई होता है कस्टमर, हाँ भाई मैंने ब्रांड की चीज खरीदी, नाइकी ब्रांड की चीज खरीदी है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है उससे, है ना। अगर ब्रांड की चीज खरीद, एक तो होती लोकल चीज की कोई नाम ना हो उसका, एक ब्रांडेड हो चीज, तो मतलब कहने का कि कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होता है ना ब्रांडेड चीज से, बात ये है। पैकिंग, अब देखो दूसरी बात क्या ध्यान में रखने योग्य है प्रोडक्ट में, पैकिंग, पैकेजिंग। पैकिंग क्या, अट्रैक्टिव पैकिंग होनी चाहिए, बात ये है, ताकि प्रोडक्ट में जान आ जाए,
पैकिंग चाहे तुम कितना ही बढ़िया माल बना लो, पैकिंग में दम नहीं हुआ ना, प्रोडक्ट टिक नहीं पाएगा आपका मार्केट में। बात ये है हिंदी में, प्रोडक्ट तब टिक पाएगा जब आपकी पैकिंग में दम हो। तो पैकेजिंग क्या होता है, पैकिंग करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। सही है, बात ये है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज which are relating to the designing and production of the container in which the product are packed। ठीक है, डिजाइन करना कंटेनर्स जिसमें वो प्रोडक्ट पैक होता है। सही है, पैकिंग भी कई तरीके की होती है, बात करेंगे अभी। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग, पैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन होता है स्टैंडर्ड बना रहता है हेल्थ का, प्रॉपर मतलब हाइजीन होता है प्रोडक्ट। एज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस दे लाइक टू बाय पैक्ड प्रोडक्ट, खुले प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, पैक्ड खरीदना चाहते हैं। द रीजन इज दैट chances of adulteration in such a goods are minimum chances हो जाते हैं मिक्स करने के। बात ये है, सेल्फ सर्विस आउटलेट, आप सेल्फ सर्विस तो तब कर पाते हो ना जब पैकेड है पूरा का पूरा, टोकरी में डाल लेते हैं सीधा जाने के बाद शोरूमों में लोग, है ना। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है, इनोवेटिव पैकिंग हैज कंप्लीटली चेंज्ड द मार्केटिंग स्कैम। भाई इनोवेटेड पैकिंग जो होती है बहुत कुछ दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days। अगर आप प्रॉपर पैक करते हो तो 4 to 5 days स्टोर हो सकता है मिल्क, नहीं तो 1-2 दिन में ही खराब हो जाएगा। विदाउट रेफ्रिजरेटर इन द रिसेंट डेवलप्ड पैकिंग मटेरियल। ठीक है, आगे चलो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं पैकिंग के थ्रू। फंक्शन ऑफ पैकिंग, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो। पैकेजिंग refers as an identification of product. A product is packed in special size, स्पेशल साइज में पैक हो, कलर्ड में पैक हो, शेप प्रॉपर हो, ताकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखा सके, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके कस्टमर आसानी से। कंटेनर फॉर कीपिंग इट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपटीटर। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, मतलब ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए ताकि प्रोटेक्शन हो सके प्रोडक्ट की प्रॉपर, है ना। प्रोडक्ट खराब ना हो, जम्स ना हो उसके अंदर में, चिप्स है जैसे खराब ना हो, है ना, स्मेल ना हो उसके अंदर में। प्रोडक्ट की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए। कन्वीनियंस होनी चाहिए, कैरी करने में आसान हो, है ना, तो ये बात है, स्टॉक करने में भी आसान हो। पैकिंग प्रोवाइड कन्वीनियंस इन द कैरिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैरी भी कर सके आसानी से। इन स्टॉकिंग एंड प्रॉपर स्टॉक भी कर सके, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रॉपर प्रमोशन भी हो पैकिंग के ऊपर, प्रॉपर ब्रांडिंग हो, नाम लिखा हो बढ़िया अक्षरों में, सारी चीज हो। जैसे ये अपनी स्प्राइट है, जैसे ये प्रॉपर पैकिंग की हुई है, इसकी प्रॉपर लेबलिंग है, ये लेबल है एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मतलब प्रॉपर होना चाहिए ना काम, ये समझे, तो ये बात है। इसके बाद में क्या है, कन्वीनियंस होनी चाहिए, प्रॉपर प्रमोशन हो उसके ऊपर, ताकि कस्टमर देखते ही पहचान ले, हाँ भाई ये चीज है। लेवल ऑफ पैकिंग, देखो प्राइमरी पैकिंग होती है, सेकेंडरी पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग होती है। प्राइमरी पैकिंग जैसे ट्यूब है, इसके अंदर में भरी जाती है, कोलगेट नहीं भरी जाती, भरी जाती है पेस्ट, इसके बाद में डब्बी में पैक होती है, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट के लिए डब्बों में पैक होती है। पैकेजिंग के 3 लेवल है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, तो ये बात है। प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग किस लिए की जाती है, अब नू थोड़ी भर के हाथ में देंगे, थैली में डाल के थोड़ी देंगे ट्यूब पेस्ट, पैकिंग ट्यूब में तो पैक करना ही पड़ेगा ना, ताकि खराब ना हो हमारा प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएटली कंटेनर, इमीडिएट कंटेनर जो होता है। इन सम cases it is kept throughout the entire life, प्रोडक्ट की एंटायर लाइफ जब तक चलती है ना, वो प्राइमरी पैकिंग तब तक चलती है, बढ़िया पैकिंग होनी चाहिए वो, है ना। सच एज शेविंग क्रीम है जैसे, ट्यूब्स हैं, है ना, मैच बॉक्स है जैसे, है ना। इन अदर केस इट इज कीप्ड टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट, है ना। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, अभी अभी बताया मैंने, जैसे डब्बी पैक होती है, ट्यूब को पैक कर रहे हो आप, उसके अंदर में डब्बी के अंदर में आउटर डब्बी जो होती है, सेकेंडरी पैकिंग है। इट रेफर्स टू दैट कंटेनर विच इज यूज फॉर एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा केयर रहे ताकि खराब ना हो,
है ना, टिल द प्रोडक्ट कम्स इनटू यूज, ठीक है, सच एज कार्ड बोर्ड, बॉक्स पैकिंग ऑफ शेविंग क्रीम, है ना, बात ये है। और मतलब उसको स्टोर करना भी आसान हो जाए, है ना, तो ये बात है। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आते जाते टाइम खराब ना हो माल, टूटे ना फूटे ना, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग होती है, प्रॉपर फोम लगा के पैक करते हैं डब्बे बंद करके, ठीक है, बात ये है। अब देखो लेबलिंग, लेबलिंग क्या होती है, लेबल, लेबल क्या, लेबलिंग मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होता है एक, जैसे ये लिम्का की बोतल है, इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, इस लेबल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है इसकी, देख सकते हैं इसमें क्या कंटेंट है, क्या क्या इसमें डला हुआ है, कितना साल्ट है, कितना इसमें मिनरल है, कितना विटामिन है, क्या क्या है इसके अंदर में, हर चीज इसके अंदर में, एनर्जी लेवल क्या है, हर चीज लिखी हुई है, और ये लिखना जरूरी भी है, कंपलसरी है, इसीलिए लेबल होता है। लेबल का मतलब प्रोडक्ट के ऊपर जो पर्ची होती है, या फिर प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर में पर्ची निकलती है, जैसे लैपटॉप है अलग से पर्ची आती है, पूरा बुकलेट आता है, लेबल होता है वो, ठीक है, अलग से बुकलेट भी आती है, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, कैसे यूज करें, प्रॉपर आता है, अपने को पता नहीं होता, आता है, सारा कुछ आता है, सही है कि नहीं है, लेबलिंग बोलते हैं इसको, क्या लेबलिंग बोला जाता है। लेबलिंग मतलब लेबल को बनाते वक्त क्या क्या सोचना चाहिए, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। एंड व्हाट इज लेबल, लेबल क्या होता है, लेबल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, बात ये है, लेबल क्या है फिलहाल, बात ये फंक्शन ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग क्या डिसाइड, देखो, टू डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करती है लेबल, और क्या डिफाइन करती है, प्रोडक्ट में क्या क्या डला हुआ है। आइडेंटिफाई ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड, भाई ब्रांड बताती है कौन सा ब्रांड है ना, तो बात ये है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करने के लिए लेबल जरूरी है, ग्रेड लगे होते हैं इसके ऊपर। व्हेन द प्रोडक्ट हैज डिफरेंट क्वालिटीज, है ना, लेबलिंग हेल्प टू फाइंड आउट विच पैक कंटेन व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी, किस टाइप की क्वालिटी है, लेबल ये भी बताता है प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चर 3 टाइप ऑफ टीज and differentiate the each teas, companies use green, red and yellow mark, ग्रीन, रेड और येलो मार्क होता है, देखो इस बोतल पे भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, देखो जैसे ये ग्रीन मार्क है, ये सामने देख पा रहे हो, ये ग्रीन मार्क है, मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मतलब कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ग्रेडिंग भी की जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वालिटीज, है ना, ग्रेड किया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अमूल की थैलियां देखो दूध की अलग अलग आती है, रेड में, ब्लू में, येलो में, है ना, टोन, डबल टोन, सिंगल टोन, है ना, फ्री टोन, इस तरीके से आती है। देखो, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए भी हेल्पफुल है ना। ए कस्टमर गेट्स एनकरेज टू बाय ए प्रोडक्ट। देखो अब एक बात है सोचने वाली, अगर मैं ये लेबल हटा दूं लिम्का की बोतल पे से, यदि ये लेबल हटा दिया जाए, ये देखो क्या बचता है प्रोडक्ट हमारे पास, एंड प्रोडक्ट ये बचता है, क्या ये अट्रैक्टिव लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल यूं दिखेगी, साफ साफ लिम्का दिख रही है, पानी है जैसे, है ना, बात ये है। अब ये लेबल हट गया तो इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बची, हमको ऐसा लगेगा नकली माल तो नहीं है ये, बात ये है, समझ आई नहीं आई, मतलब कहने का लेबल की ये आवश्यकता है, ये जरूरत है लेबल की, समझ आई। प्रोवाइड, देखो हेल्पफुल इन प्रमोशन, प्रमोशन के लिए भी जरूरी है ना, उस पर ब्रांड का नेम भी लिखा होता है, सारी चीज लिखी होती है, बात ये है। लेबल बहुत जरूरी है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, बात ये है। बिना लेबल के ये हाल हो जाता है प्रोडक्ट का, बिना लेबल के ये हाल हो जाता है। देखो खाली बोतल, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वह बाय लॉ होनी चाहिए, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन भी होती है बाय लॉ आपको जरूरी है। फूड मिनिस्ट्री जो है जो होते हैं ना, उसके अंदर में कंपलसरी है लिखना, फूड मिनिस्ट्री चेक करती है सारी चीज, है ना। IFASI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उससे लाइसेंस भी लेना पड़ता है ना। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी वार्निंग रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पुट देखो स्मोकिंग वाली जो डब्बी होती है, सिगरेट डब्बी होती है, जो उसके ऊपर लिखा होता है भाई ये इंजीरियर, मतलब हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, बट ये लोग फिर भी नहीं मानते। अब दारू की बोतल पे साफ साफ लिखा होता है इससे आपको, आपकी किडनी फेल हो सकती है, खराब हो सकती है, ये हो सकता है, लोग फिर भी नहीं मानते, पीते हैं लोग फिर भी, ठीक है, बात ये है। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू लॉ आपको बताना जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, बात ये है। प्राइस और प्राइसिंग, बाय प्राइस वी मीन्स, प्राइस के
प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस, देखो पहली बात तो हमने लेबल, ब्रांडिंग, लेबलिंग देख ली, इसके बाद प्राइसिंग की बात आती है। दूसरा पॉइंट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस डिसाइड करते वक्त हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग। प्राइस तो क्या है? ये 10 रुपए की चीज है, ये 20 रुपए की चीज है, प्राइसिंग, दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग। ये 20 रुपए का है, प्राइसिंग, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग। प्राइस, प्राइसिंग क्या है? इस प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करते वक्त किस किस बातों का खास ध्यान रखूं मैं, बात ये। By pricing we means that the amount of money which the customer pays for the product or service, he or she, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। Sometime important for pricing, it occupied an important place in the market of goods and services by company. It is often used as a regular of a demand, ठीक है। Price of product is increased in its demand comes down and vice versa, कम डाउन ज्यादा चलती रहती है भाई, मार्केट की डिमांड भी चलती रहे प्रॉपर, ऐसा प्राइस होना चाहिए। इट इज कंसिडर्ड टू बी एज इफेक्टिव कम्पिटिटिव वेपन, कम्पिटिटिव वेपन है प्राइस भी एक तरह का, ठीक है, कंपीट करने के लिए भी प्राइस जरूरी है। अब मैंने इतना प्राइस कम क्यों रखा हुआ है? कम्पिटिटिव वेपन है एक तरह का, कम्पिटिटिव हथियार है ये। एक आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो जाता है प्राइस को लेके ही, सही है ना। 50% कंपटीशन तो तभी मर जाता है जब प्राइस में डिफरेंशिएशन आता है। कस्टमर पहली बात ये सोचता है यार ये तो प्राइस बहुत कम है, यहाँ पे जाना चाहिए, पहली बात तो यही खत्म हो जाती है। 50% तो कस्टमर ये सोच लेता है। उसके बाद देखता है क्वालिटी, क्वालिटी भी उनसे डबल बढ़िया रखी हुई है ताकि कस्टमर हमारा हो जाए हमेशा के लिए। समझ ही नहीं आई? कंपिटिटिव एग्जाम वेपन है एक तरह का प्राइस भी देखा जाए तो। इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। जैसे फिजिक्स वाले हैं, क्या कर रहे हैं? कंपिटिटिव वेपन की तरह यूज कर रहे हैं प्राइस को, 3000 रुपए की क्लास से 4000 रुपए की क्लास से दे रहे हैं, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ रही है? देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत मायने रखती है। अब कॉस्ट क्या पड़ रही है उस हिसाब से ही तो आपका प्राइसिंग होगा। आप कॉस्ट से नीचे थोड़ी बेच सकते हो। प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत सारी कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो लगनी है, बात सीधी है। अब फैक्ट्री का तो रेंट देना ही देना पड़ेगा, परमानेंट लेबरों की दिहाड़ी देनी पड़ेगी, चाहे आप काम करो चाहे ना करो। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वेरी करती है। जैसे मान लो मैं ये पेन बना रहा हूं तो कॉस्ट लग रही है प्लास्टिक की, नहीं तो नहीं लग रही ना, बिजली है जैसे, सही है। तो ये बात है। एक होती है सेमी वेरिएबल, इलेक्ट्रिसिटी इज सेमी वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ती जाती है, यूनिट्स बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं उसको, क्या? सेमी वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल समझ आया? सेमी वेरिएबल समझ आया होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता, 200 यूनिट तक इतना प्राइस है, 300 यूनिट तक इतना प्राइस है, 400 यूनिट तक इतना प्राइस है। दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो बात ये है। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बताया हुआ है इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। इलास्टिसिटी का मतलब लोचशीलता डिमांड में, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं ना। इलास्टिसिटी डिमांड मींस क्या है? स्मॉल चेंज इन द प्राइस रिजल्ट इन द लार्ज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। देखो अब देखो, चेंज इन द प्राइस रिजल्ट इन ऑलमोस्ट टू नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन इलास्टिक हो जाएगी। इलास्टिक क्या है? चेंज हुआ। इन इलास्टिक क्या है? कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। बात ये है, समझा ही नहीं आई? जैसे नमक है, नमक का प्राइस चेंज हो गया और बेशक क्या डिमांड में फर्क पड़ेगा? क्या डिमांड खींचेगी? नहीं खींचेगी। यहाँ पे डिमांड खींचेगी, यहाँ पे खींचेगी। कई चीजें ऐसी होती है जैसे गोल्ड है, थोड़ा सा प्राइस कम ज्यादा हुआ, डिमांड बहुत खींचेगी, सही है। इसके बाद में आगे चलो, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, किस लेवल का मार्केट में कंपटीशन है उस हिसाब से भी प्राइसिंग की जाती है। अगर कंपटीशन बड़े लेवल का तो प्राइस कम रखने पड़ेंगे। कंपटीशन अगर है ही नहीं तो मार्केट में प्राइस भी ज्यादा रख सकता हूं मैं, सीधी सी बात है। डिग्री ऑफ कंपटीशन देखा जाएगा ना, किस लेवल का कंपटीशन है मार्केट के अंदर में। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस भी देखी जाती है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई इस प्रोडक्ट के प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो हमको गवर्नमेंट की सुननी पड़ेगी प्राइस डिसाइड करते वक्त, साफ बात है।
प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन मार्केट शेयर एंड लीडरशिप, मतलब हम मार्केट शेयर ऑब्टेन कर ले काफी ज्यादा। सर्वाइव, हम ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सके। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी लीडर बन जाए हम। मार्केटिंग मेथड यूज्ड, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द वेरियस मार्केटिंग मेथड यूज बाय द कंपनी। काफी सारे प्राइस देखो मार्केटिंग मेथड यूज किए जाते हैं प्राइस डिसाइड करते वक्त। मार्केटिंग मेथड इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, है ना, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग किस लेवल की है। अब तीसरी बात क्या आती है? प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है। अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिजिकली कस्टमर के हाथ में माल पहुंचाना, उसका प्रोसेस क्या होगा, है ना। देखो, इट रेफर्स टू दैट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एट राइट पीपल विदाउट चेंज। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कस्टमर कितना ही बढ़िया माल बना लो, पहुंच ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या है? कस्टमर के हाथ तक राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल के हाथ में पहुंच ही नहीं पाएगा, क्या इसी तीसी करवानी है उस प्रोडक्ट की? कितना ही बढ़िया ब्रांडिंग कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर आपका माल पहुंच ही नहीं पा रहा मार्केट तक, फायदा क्या है? सही है ना, बात ये है। मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, बात सीधी सीधी ये है। अब मान लो यार मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूं, मैं एडवर्टीजमेंट ही नहीं करूंगा, कस्टमर को घंटा पता चलेगा क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में? समझ आ रही है? कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर मार्केटिंग के थ्रू ही तो आएगा। आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, बात ही खत्म, कस्टमर बेस ही खत्म हो जाएगा ना। बात ये है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कस्टमर तक माल ही नहीं पहुंच पाएगा तो कस्टमर खरीदेगा क्या? बात ये है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिडल मैन है, जैसे होलसेलर, रिटेलर और ये सारे लोग चैनल है, ये माध्यम है, बिचौली है जो सारे के सारे, ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दैट पाथ थ्रू विच द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर। इन दिस पाथ मैनी पीपल्स एंड फर्म्स पार्टिसिपेट, दे आर कॉल्ड मिडलमैन, इंटरमीडियरीज। जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट्स हैं, है ना, एजेंसी ली हुई हो किसी ने, डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है कोई अपनी फर्म का माल का, तो वो एजेंट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। एजेंसी ली हो, जिसने एजेंट होता है वो हमारा। बात ये, हु इज द एजेंट? जिसके पास एजेंसी हो हमारा माल बेचने की। एजेंसी मतलब एजेंटशिप, जो हमारा एजेंट हो वही एजेंसी लेता है। आगे देखो, टाइप और लेवल ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, डायरेक्ट चैनल क्या है? मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर की ओर माल आ रहा है, ये क्या है? डायरेक्ट चैनल। जैसे अब जीत फूड बेकरी या कोई भी है, बना रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं, सीधा बेच रहे हैं कस्टमर को। मैन्युफैक्चरर भी वही है, सेलर भी वही है, सही है कि नहीं है? कस्टमर को बेच रहे हैं सीधा। मैं हूं मान लो सीधा सर्विस कस्टमर को बेच रहा हूं, सर्विस मैन्युफैक्चरर हूं मैं, कस्टमर को सीधा बेच रहा हूं, ठीक है। बात ये है। अब आगे चलो, इनडायरेक्ट चैनल क्या होते हैं? देखो, वन लेवल चैनल क्या है? जिसमें एक एजेंट को यूज किया गया, बीच में एक इंटरमीडियरीज को यूज किया। मैन्युफैक्चरर से पहले रिटेलर के पास गया, फिर कस्टमर के पास गया, सही है। टू लेवल चैनल किसको बोलते हैं? जहां पे पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। बीच में कितने बिचौलिए आए? बीच में कितने इंटरमीडिएट्स आए? पहला होलसेलर, दूसरा रिटेलर, दो इंटरमीडिएट आए, वो टू लेवल चैनल बोल दो। थ्री लेवल क्या है? मैन्युफैक्चरर के पास गया, पहले तो मैन्युफैक्चरर के पास है ही, एजेंसी में भेजा माल, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को भेजा, होलसेलर ने रिटेलर को भेजा, रिटेलर ने कस्टमर को भेजा। सही बात है कि नहीं है? तो ये क्या है? थ्री लेवल चैनल है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अच्छा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकल मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। फिजिकल मूव करना, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब सेलर से कस्टमर तक, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचने में जो जो बीच में आया है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ और डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग देखो, इट रेफर्स टू द प्लेस ऑर्डर बाय कस्टमर टू द प्रोड्यूसर, वाइस चैनल मेंबर, इंटरमीडियरीज।
देखो एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर इज इसेंशियल टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर इन करेक्ट क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम पे होना चाहिए ना। दिस वुड रिजल्ट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। प्रॉपर टाइम पे टाइमली डिलीवरी होगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा भाई, यहाँ टाइमली डिलीवरी होगी। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, इट रेफर्स टू ए कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल तक अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो भाई माल कैसे जाएगा, फैक्ट्रियों से माल कैसे निकलेगा इतनी इतनी क्वांटिटीज, ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है ना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज unless goods are physically made available, the sale cannot be completed without the transportation. It also adds value to the goods by ensuring their availability at right time right place, है ना। right time right place पे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है। वेयर हाउसिंग, माल स्टोर होना भी तो जरूरी है, वेयर हाउस भी तो जरूरी है अपनी जगह। रोड पे थोड़ी रखोगे माल, बात ये है। माल को स्टोर करोगे, स्टोरेज से ही तो ट्रांसपोर्टेशन की ओर जाएगा, फिर ही तो बिकेगा माल। वेयर हाउसिंग भी जरूरी है। ये सारी इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का लेवल भी तो कंट्रोल रखना चाहिए ना। इट रेफर्स टू लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू बी मेंटेन, कितना मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो while deciding about the level of inventory, the following statements should be kept in the mind. The higher level of inventory, the higher will be the level of service to the customer, but the cost of carrying की cost बहुत ज्यादा लग जाती है ना। ज्यादा माल मत रखो, जरूरत जितनी है उतना ही माल रखो। बात ये है। रॉ मटेरियल है, जैसे अब रॉ मटेरियल मान लो आप इकट्ठा ही 1 महीने का मंगवा रहे हो, मार्केट नजदीक है तो भाई कम कम मंगवा लो ना। लेवल ऑफ इन्वेंट्री तो सोचना ही पड़ेगा ना, इन्वेंट्री कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल बिना फायदा क्या है, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर इन्वेंट्री हो, ना ज्यादा ना कम। चौथी बात आ जाती है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन देखो भैया सीधी सी बात है, प्रमोशन करने के कई माध्यम है। अखबार में ऐड करवा दो, है ना, अखबार में ऐड करवा दो, मैगजीन्स में ऐड करवा दो, है ना, टीवी में ऐड करवा दो, टीवी में एड्स करवा सकते हो आप, है ना। बात ये यूट्यूब पे भी आजकल चैनल खुल गए हैं, यूट्यूब पे भी प्रमोशन डालने लग गए लोग। पर्सनल सेलिंग भी करवा सकते हो, पब्लिसिटी भी करवा सकते हो, ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्रमोशन, ठीक है। आप डिफरेंट मेथड या फिर इनका कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। मैं मान लो 2 या 3 मेथड यूज कर रहा हूं प्रमोशन के, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। मतलब प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन टूल्स used by the business to achieve its communication objective। मान लो मैं न्यूज़पेपर में बैनर और मैं टीवी में ऐड करवाने का काम करवा रहा हूं, मैंने 3 मेथड चुन लिए, समझाई, कॉम्बिनेशन चुन लिए ताकि मैं बेस्ट वे में अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकूं, कस्टमर तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। सीधी सी बात है। दिस जॉब इज डन बाय कंपनी थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। समझा? तो ये बात है। एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट होता है, एक तो एडवर्टाइजिंग होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचना एडवर्टाइजिंग है। इट रेफर्स टू देखो एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, कम्युनिकेशन का इम्पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन, विच पेड फॉर बाय द मार्केटर, स्पॉन्सर। मार्केटर तो देगा पैसे, सीधी सी बात है, सेलर को देने पड़ेंगे ना पैसे, है ना। टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। देखो फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म होती है, पैसे देने पड़ते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट के, सीधी सी बात है, एडवर्टाइज कर रहे हो। पेड वर्सेस नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन पेड क्या, पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। मान लो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, समाज कल्याण के लिए कर रहा हूँ, केवी कंप्यूटर ने ये किया, वो किया, ये किया, पब्लिसिटी आप ही होगी, ये समझा। और एक होती है पेड एडवर्टाइजमेंट, मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डलवा रहा हूँ पैसे दे दे के, है ना। बात ये है। देखो इसके बाद में क्या है, इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनल है ना, अब टीवी में ऐड आ रही है तो इम्पर्सनल है, कोई पर्सनल थोड़ी हो रही है। एक तो होती है पर्सनल सेलिंग, जाके सेल कर रहे हैं घर पे। एक होता है इम्पर्सनल, टीवी में ऐड आ रही है, न्यूज़पेपर पे आ रही है, कोई मैं जाके थोड़ी बता रहा हूँ लोगों को। इम्पर्सनल है ये मेथड। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। देखो एडवर्टाइजमेंट हैज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ऑब्वियसली इट स्पॉन्सर कैन बी आइदर सेलर और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी तो ऐड करवा सकता है, प्रोड्यूसर ही करवाता है लगभग तो ऐड। कोको कोला वाले खुद करवाते हैं, दुकान वाले थोड़ी करवाते फिरते हैं ऐड, नहीं है ना।
एक होता है पर्सनल सेलिंग कंसेप्ट। अब जा जाके घर घर पे समझा रहे हैं भाई इस प्रोडक्ट का ये फायदा है, जैसे मोदी केयर, पर्सनल सेलिंग कंसेप्ट है ना, मोदी केयर वाले प्रोडक्ट है, जैसे पर्सनल सेलिंग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं ये लोग, लोगों को जा जाके समझाते हैं भाई हमारे प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है ना, तो ये चीज है, हमारा प्रोडक्ट बेटर है, दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करके दिखाते हैं रेट वाइज और सारी चीज वाइज। पर्सनल सेलिंग, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। समझे नहीं समझे? फीचर्स क्या है ऑफ पर्सनल सेलिंग? पर्सनल फॉर्म होती है, पर्सनल जगह मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन, रिलेशन भी बनता है कस्टमर और उसका, है ना, दुकानदार का। इसके बाद में क्या, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है? दिस इज इम्पर्सनल, एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल है, पर्सनल सेलिंग पर्सनल है। अच्छा, मैसेज देखो, देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेज विच मीन्स दैट द मैसेज इज द सेम फॉर ऑल कस्टमर। वो सेम होता है मैसेज ऑल कस्टमर के लिए, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर के हिसाब से देखते हैं। अब कस्टमर थोड़ा गुस्से वाला है तो उस हिसाब से कस्टमर को मैसेज देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो सेम ही मैसेज मिलेगा, न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दी, बात खत्म। यहाँ पे तो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा ना मैसेज, बात ये है। अब यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबिलिटी, इट देखो लैक फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, यहाँ पे जोड़ तोड़ करके बता सकते हैं, है ना। इसके अंदर में क्या है, रिच, देखो इसमें बहुत ज्यादा रिच होती है। देखो, does it means medium, the message can be carried to numerous people at the same time। इसके अंदर में क्या है, एक सिंगल पर्सन को कवर किया जाता है ना, पर्सन टू पर्सन के पास जाते हैं। कॉस्ट इसमें कम आती है क्योंकि करोड़ों लोगों के पास एक टाइम में ऐड पहुंच जाती है। इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, एक एक करके जाओ। टाइमली, टाइम इसमें ज्यादा कम टाइम लगता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। मीडिया, इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, यहाँ पे तो पर्सनल पर्सन को यूज किया जा रहा है। फीडबैक इनमें क्या है, सेल से फीडबैक मिलता है, हमारी सेल बढ़ी है या नहीं बढ़ी, है ना। कस्टमर फीडबैक देते हैं, इसमें क्या है, हाथों हाथ मिल जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। रोल, टू क्रिएट एंड मेंटेन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बनाना। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, व्हाट इज सेल प्रमोशन? प्रमोशन के ऑफर नहीं निकाल देते, बाय गेट 1 गेट फ्री, 50% ऑफ, है ना, 30% ऑफ ऑन बाइंग 2 प्रोडक्ट एट द टाइम, है ना। 1000 रुपए की सेल पे 300 रुपए का कूपन वाउचर फ्री, है ना। इस तरीके के वाउचर्स नहीं निकल, सेल प्रमोशन करने का काम तो करते हैं ये, सेल प्रमोशन करने का काम करते हैं। मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन देखो, सेल प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। इन सबको छोड़ के सेल प्रमोशन अलग से है, ठीक है। विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ बूस्टिंग द सेल को बूस्ट करने के लिए। सेल प्रमोशन एक्टिविटी मेनली इंक्लूड कैश डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग कूपन्स, है ना, कंडक्टिंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह रख दिए, गिविंग अवे गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, साथ में मोबाइल के साथ में वॉच दे रहे हैं फ्री, है ना, स्मार्ट वॉच फ्री दे दी, और सब फ्री दे दिया, कवर फ्री दे दिया, ग्लास फ्री दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 20% का, करते हैं ना। तो ये बात है। इट इज नॉट रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर नहीं, सीजनल होती है, जैसे दिवाली पे सेल निकाल दी, है ना, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, है ना, बात ये है। देखो, सेल प्रमोशन इज नो लॉन्गर ए फैशन, इट इज ए नेसेसरी इन द प्रेजेंट डे बिजनेस सिनेरियो। जरूरी भी है ये। फॉर कस्टमर फ्री सैंपल, गिफ्ट, डिस्काउंट, कॉन्टेक्स्ट वगैरह करवाते हैं। फॉर मिडलमैन कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, डीलर्स इंसेंटिव, डीलर डिस्काउंट, कॉन्टेक्स्ट वगैरह। फीचर्स क्या है सेल प्रमोशन के, हो सकते हैं ये बहुत आसानी से। सेल प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। इसमें ये तीनों नहीं आते। सेल प्रमोशन एक्टिविटी आर अंडरटेकन ऑन स्पेशल ओकेजन्स, दिस आर नॉट रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी नहीं है ये। सेल प्रमोशन हेल्प इन रेंडरिंग एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव, पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव हो सके। सेल प्रमोशन मोटिवेट नॉट ओनली द कस्टमर बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर, मोटिवेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को भी, हाँ भाई अब कंपनी ने डिस्काउंट निकाल दिया, अब सस्ता भी, अब कस्टमर ज्यादा खरीदेंगे माल, ऑफर निकाल दिए कस्टमर के लिए। सेल्स प्रमोशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल। पब्लिक रिलेशनशिप, ये चौथा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर में, पब्लिक रिलेशनशिप कंसेप्ट। मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप, व्हाट इज पब्लिक रिलेशनशिप? एक पीआरओ छोड़ा जाता है। कौन छोड़ा जाता है? पीआरओ, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर होता है जो जर्नल पब्लिक, जैसे मान लो जागरण है, जागरण के अंदर में सावित्री जिंदल की जगह उसका पीए आ गया, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है वो, पीआरओ बना रखा है ललित शर्मा नाम से करके। तो वो जाता है डील करने के लिए, वहां पे चंदा दे के आता है, सारी चीज करके आता है, जनरल पब्लिक को समझाता है और करता है, हमारी कंपनी की ऐड करता है वहां पे जाके, है ना, बात ये है।
By public relation, we means the communication of a company with the general public, also with the customer, supplier, and dealer, through which image of the company and its product can be promoted or protected in the eyes of the public. Public की eyes में product promote करते हैं. The following are the groups of public to whom a business unit establish relation. ठीक है, कस्टमर है, सप्लायर है, इंटरमीडियरीज है ना, एक्टिव ग्रुप्स हैं, शेयर होल्डर हैं, ये पब्लिक है. पब्लिक रिलेशन बना के रखना जरूरी है ना भाई. इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स और बिजनेस. मिडलमैन है, देखो एक्टिव सपोर्ट ऑफ मिडलमैन इज नीडेड है भाई, मिडलमैन की सपोर्ट भी जरूरी है. अच्छा, कस्टमर एक्टिव ग्रुप्स वो भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है ना. अच्छा, इसके बाद में देख क्या है, यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक रिलेशन. फीचर्स क्या देखो, सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक. पब्लिक का कोऑपरेशन मिलता है, प्रॉपर हम दान पुण्य करें और सारी चीजें करें तो. सक्सेसफुल रिलेशन विद पब्लिक. सक्सेसफुल रिलेशन मतलब हाँ भाई जिंदल तो यार बहुत दान पुण्य करता है, ये करता है, वो करता है, लोगों के दिमाग में इमेज बिठा रखी है ना. सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप्स. डिफरेंट ग्रुप को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स को, है ना. एंगेजिंग इन डायलॉग्स. देखो डायलॉग्स में भी आता है भाई, बनो तो जिंदल जैसा बनो, ऐसे बनो वैसे बनो, है ना. देखो एवरी ऑर्गेनाइजेशन विश टू एंजॉय गुडविल अमंग ऑल रिलेशंस प्रोपोगेटेड फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड रेपुटेशन. जैसे रतन टाटा बहुत दान पुण्य करता है, नाम है दान पुण्य में, वही रतन टाटा, टाटा के नाम से चीजें बिकती है. रेपुटेशन. इट इज एसेंशियल टू एंगेज इन डायलॉग्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. ड्यूरिंग डायलॉग्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड दिस पॉसिबल ओनली थ्रू पब्लिक रिलेशन. समझ आई. एंगेजिंग. इसके बाद में क्या है, ऑन गोइंग एक्टिविटीज. दिस एफर्ट्स विच हैज देखो टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, कीप द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड. मीटिंग मस्ट बी अरेंज्ड विद देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाइड रखते हैं ताकि एम्प्लॉय भी बाहर जाके अफवाह उड़ाए, भाई हाँ बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है ना. स्पेशलाइज एक्टिविटी. स्पेशलाइज एक्टिविटी भी चलती रहती है. सही है. ये चैप्टर कंप्लीट. दैट्स इट.